चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। सूखे पत्तों को, लकड़ियों को पैरों से मसलते हुए वेदा बस आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। असम के उसी जंगल में वो वापस आए थे जहां उन्हें वो बेताल मिला था। वही जगह जो ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल पास में थी। सांझ हो चली थी और आज ठीक उस दिन जैसे वेदा को बेताल की एनर्जी उस गुफा के पास से आ रही थी। वेदा अब बेताल की सारी चालाकियां समझ चुके थे। वो तेजी से उस गुफा की ओर बढ़ने लगे कि एकदम से वेदा के कंधे पर भार आया। उनके कंधे पर बेताल आकर बैठ गया था। आप तो उस दिन कह रहे थे कि आप वो वाले बेताल नहीं हो जो विक्रम बेताल में थे, तो आज अब मेरी पीठ पर कैसे बैठ गए? जिस पर एक थप्पड़ बेताल ने वेदा को मारा। तुझे कितनी बार समझाया है बेताल के आगे जी लगाया कर, बेताल जी। और क्या कहा? मैं वो बेताल नहीं हूं। तो तूने सच कहा। मैं वो बेताल बन भी नहीं सकता। वो हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे और हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है, मतलब हम बेताल। वैसे मैं तेरी पीठ पर नहीं बैठा हूं, तेरे कंधे पर बैठा हूं। मैं पहले ही समझ गया था कि तू यहां पर आ चुका है। बता, कैसे आना हुआ तेरा? या फिर तुझे उस पिशाच राज ने भेजा किसी मदद के लिए? बेताल अभी इतना बोलकर हटा ही था कि दूर से पिशाचों की आवाज आने लगी। ये क्या? ये पिशाच यहाँ पर क्यों आ रहे? लगता है आपने पिशाच राज के बारे में उल्टा सीधा बोला, तो उस वजह से उनके पिशाच नाराज हो गए और वो अब हम पर हमला कर रहे हैं। वेदा ने अपना सर बचाते हुए कहा, क्योंकि वह पिशाच इधर उधर उड़ रहे थे और घूम रहे थे कि एकदम से सामने पिशाच राज आ गए। अरे पिशाच राज, आप यहाँ पर? मतलब एक झटके से सीधा हिमाचल से यहाँ आसाम? जिस पर पिशाच राज आगे आए और बोले, पाताल लोक में ये दूरियां, ये समय का नियम नहीं लगता। वैसे ये बेताल मेरे बारे में कुछ बोल रहा था क्या? जिस पर वो बेताल एकदम से वेदा के कंधों से कूदा और बगल के पेड़ पर उल्टा जाकर लटक गया। ना ना पिशाच राज, मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो बस इस बेचारे बच्चे से पूछ रहा था जो यहाँ पर भटक रहा है। जैसे पिछली बार ये मेरी तलाश करते हुए आया था, क्योंकि तुमने इसे कोई काम दिया था ना, तो बस वैसे मैं पूछ रहा था, क्या फिर से पिशाच राज ने तुम्हें कोई काम दिया है? जिस पर हंसते हुए पिशाच राज ने हाथ ऊपर किया और एकदम से वहां की उतनी धरती फटी और वो सब नीचे आ गए। नीचे पाताल में वेदा जमीन पर गिरे और बेताल हवा में उड़ने लगा। पिशाच राज, कम से कम बता तो दिया करो। ये देखो, तुम्हारी वजह से बेचारा बच्चा गिर गया। खिल्ली उड़ाते हुए बेताल ने कहा, जिस पर पिशाच राज शांत रहे। पिशाच राज, यहाँ पर कोई है, कोई दुष्ट शक्ति हमारे बिल्कुल आसपास। ये इस दुनिया की नहीं है। वेदांत, बचकर रहना। बेताल ने कहा, जिस पर वेदा खड़े होते हुए कहते हैं, अरे डरिए मत, ये मेरी परछाई में छुपा हुआ है। ये शैडो क्लैन का एक मेंबर है जो मेरे पर नजर रखता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और उसके बारे में जाकर इनके महाराज को बताता है। उन दोनों ने वेदा की परछाई की ओर देखा तो उस अंधेरी परछाई से दो आंखें उभर कर उन्हें देख रही थी। ये कुछ नहीं कहेगा हमें, बस ये हमारे पर नजर रखने के लिए। आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है और आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे पास बस एक ही हफ्ता है और अगर एक हफ्ते में कुछ भी नहीं हुआ तो वो मुझे मार देंगे। ये सुन बेताल और पिशाच राज गंभीर हुए। सही कह रहा वेदांत। जब मैं इसके कंधे पर बैठा था तो इसके अंदर से कुछ अजीब सी गर्माहट आ रही थी, कुछ ऐसा
जिसके खून में दौड़ रहा है, कुछ अजीब सा। खैर वेदांत, तुम बताओ क्या हुआ ऐसा? जिस पर वेदा ने उन दोनों को सारी बात बताई। जैसे जैसे वेदा उन दोनों को यह सब बता रहे थे, वो दोनों भी चिंतित होते जा रहे थे। वेदांत, ये सब कैसे और अब हम क्या करेंगे इसके लिए? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई तरकीब है? क्योंकि वो ताकत जिसके अंदर वो जो भी उनका तरल पदार्थ है, हम नहीं जानते वो कहां पर है। और हमारे पास बस एक ही हफ्ता है, एक हफ्ता भी नहीं, बस कुछ दिन ही बचे हैं, क्योंकि तुमने यहां पर आते आते ही 3 दिन लगा दिए। जिस पर वो शैडो एकदम से बाहर आई और बोली, आपके पास एक हफ्ता ही है। महाराज ने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि आपका हफ्ता आज से शुरू हुआ है। वो भी इसलिए क्योंकि हमें दवाई देने में थोड़ी देरी हो गई थी। आप अपना काम जारी रखिए। इतना बोल वो वापस से उसी परछाई में चली गई। बस ठीक है, हमारे पास हफ्ता है और मैंने एक प्लान बनाया है जो अगर काम कर गया तो वो प्रोजेक्ट 54 हमारे चंगुल में फंस जाएगा, वो भी बड़े आराम से। सुनो, उस तिलस्मी पत्थर के 3 हिस्से हुए थे। एक हिस्सा उस प्रोजेक्ट 54 के पास है, एक हमारे पास है और एक किसी देवता के पास है, जैसा पिशाच राज ने बताया। अगर हम इस पत्थर और उस देवता के पत्थर को मिला दें तो वो तीसरा पत्थर का भाग अपने आप हमारी लोकेशन बताने लगेगा, जिससे प्रोजेक्ट 54 भागते भागते हमारे पास आएगा और हम उसे शैडो क्लैन के हवाले कर देंगे। बेताल और पिशाच राज बस एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे थे। जिस पर वेदा उनसे पूछते हैं कि उन्हें यह प्लान कैसा लगा, जिस पर पिशाच राज आगे आते हैं और वेदा को बताते हैं। वेदांत, जैसा तुम सोच रहे हो ये इतना भी आसान नहीं है। वो देवता यहां पर नहीं है और ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है कि जिससे हम वहां तक जा सकें। और मान लो अगर पहुंच गए तो वो तुम्हें ऐसे ही पत्थर थोड़ी दे देगा। बेताल ने हामी भरी और वेदा का मुंह लटक गया। और वेदा के हाथ का वो टैटू चमकने लगा। एक तेज आवाज वहां पर गूंजी। लगता है वो आ गया। पिशाच राज ने बेताल से कहा। बेताल ने हामी भरी। वही सफेद बड़ा पक्षी उड़ते हुए वहां पर आया। कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। बेताल ने कहा, जिस पर उस पक्षी ने भी हामी भरी और कहा, वेदांत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस देवता तक पहुंचा दूंगा, पर तुम्हें उसे विश्वास दिलाना होगा कि तुम बुरे नहीं हो, अच्छे हो, और उसे अपनी इस तरकीब के बारे में भी समझाना पड़ेगा, तभी वो तुम पर भरोसा करेगा। हमारे पास इतना वक्त नहीं है और हाँ, वहां पर ये नहीं जा सकता। उस पक्षी ने वेदा की परछाई की ओर इशारा किया, जिस पर उस परछाई से वो शैडो क्लैन का मेंबर बाहर आया। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, और वैसे भी मेरे मालिक ने मुझे आदेश दे दिया है, तो आप जाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। और हाँ वेदांत, मालिक ने एक और बात कही है, कोई भी होशियारी मत करना, वरना तुम जानते हो हमें। उसने चेतावनी दी। वेदा जल्दी से उस बड़े पक्षी के ऊपर बैठे और वो पक्षी वेदा को आसमान की ओर लेकर जाने लगा। तेजी से उड़ते उड़ते वो वेदा को बस ऊपर की ओर लेकर जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो स्पेस में जाने वाले हैं। पर जैसे ही उन्होंने कुछ बादल पार किए कि एकदम से वेदा की आंखें हल्की हुई और दूसरे ही पल वो एक सुंदर से महल के सामने खड़े हो गए। वो महल जो सोने से बना हुआ था और वहां पर सुंदर सुंदर वाटिकाएं थी, मोर थे और गायें भी थी। वो बिल्कुल एक भव्य मंदिर की तरह लग रहा था और उसके अंदर से इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी कि वेदा वहीं पर आराम से बैठ गए।
इतनी शांति उन्हें पहली बार अनुभव हुई थी। शायद यही वो जगह थी जहां पर वो देवता मिलते जिनके पास उस पत्थर का तीसरा हिस्सा था।